बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज के Q&A सेशन 4 में आपके पूछे गए सवालों में से 7 अहम सवालों के जवाब दूंगा, जिसमें सबसे पहले मोहम्मद अल्ताफ़ साहब पूछते हैं। सलाम वालेकुम सलाम भाई, मेरे पास XLI है 2009 मॉडल। उसमें प्रॉब्लम यह है कि गाड़ी पहले गियर में जब उठाओ तो मिसिंग करती है, RPM नीचे आता है, ट्रैफिक में बहुत परेशान होती है। प्लग्स न्यू हैं, इग्निशन कॉइल भी ठीक है, थ्रॉटल बॉडी और मैप सेंसर भी क्लीन किया है, कोई एरर कोड भी नहीं है, प्लीज़ एडवाइस। तो अगर थ्रॉटल बॉडी प्लग्स और कॉइल्स सारा कुछ ओके और एरर कोड भी नहीं आ रहा किसी किस्म का, तो पीछे एक ही चीज़ रह जाती है जो गाड़ी खासकर फर्स्ट गियर में जो मिसिंग कर रही है वो पीछे इसका फ्यूल पंप रह जाता है। एक दफ़ा इसका फ्यूल पंप ज़रूर चेक करवा लें, क्योंकि फ्यूल पंप जब कमज़ोर होता है तो फर्स्ट गियर में जब उसको ज़्यादा एक्सीलरेट करना पड़ता है तो गाड़ी मिसिंग करती है। फर्स्ट गियर के बाद सेकंड थर्ड के अंदर मिसिंग ना होने के बराबर करती है, क्योंकि उस वक्त उसको इतनी खास पावर नहीं चाहिए होती। तो फ्यूल पंप एक पीछे रह जाता है इसकी मिसिंग की वजह। बाकी कैटालिटिक भी चेक करवा लें, लेकिन कैटालिटिक अगर चौक हो तो गाड़ी बैठ जाती है, गाड़ी के अंदर मिसिंग नहीं आती। मुझे इसके अंदर जो मसला नज़र आ रहा है वो फ्यूल पंप के अंदर है। एक दफ़ा फ्यूल पंप आप चेक करवा लें। दूसरा क्वेश्चन है तैमूर राठौर का। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बाई टोयोटा करोला GLI के कैटालिटिक कन्वर्टर के पीछे जो दो बोतलें होती हैं वो क्या होती हैं? तो जैसे कि मैंने एक वीडियो में भी तो आपको कैटालिटिक टोयोटा करोला का दिखाया था, उसके पीछे भी दो जैसे कैटालिटिक कन्वर्टर शुरू में लगा होता है, ऐसे पीछे भी दो ढोलकियाँ हम उसको ज़ुबान में बोलते हैं, वो लगी होती हैं। तो उसमें एक तो दो कैटालिटिक होते हैं, और इस तरह इस गाड़ी के अंदर तो मफलर नहीं है, लेकिन कुछ गाड़ियों के अंदर जो मफलर भी आता है उसके अंदर पीछे से बड़ा सा डब्बा बना होता है। उस मफलर एक तो शुरू में दो हो गए कैटालिटिक, एक वन कैटालिटिक होता है और एक दूसरा कैटालिटिक होता है। उसके बाद फिर एक मफलर आता है। उस मफलर का काम होता है कि गाड़ी के अंदर से जो साउंड निकल रही है उस साउंड को गाड़ी को साउंड लेस करने के लिए उस मफलर को लगाया जाता है, और गाड़ी की जो साउंड है उसको अच्छा बनाने के लिए भी, यानी कि इंजन की जो साउंड है उसको ऐसा बनाएंगे जो इरिटेट ना करे, इसलिए भी उसके पीछे एक मफलर लगाया जाता है। तो जो आप वो बोतलें बोल रहे हैं उसके अंदर कैटालिटिक कन्वर्टर होता है। तीसरा क्वेश्चन है मोहम्मद इरफान का। सर, जिन स्पार्क प्लग्स के ऊपर 4 टिप्स होती हैं उनका गैप कैसे किया करते हैं? तो ये बड़ा ज़बरदस्त क्वेश्चन है कि वैसे तो टिप के ऊपर ये पूछ रहे हैं, जो ऊपर उनका ग्राउंड होता है उसको ग्राउंड बोलते हैं। टिप होती है जो बीच वाली, जो सिक्का उसे बोल रहे, जैसे पेंसिल का निकला होता है, उसके ऊपर जो डंडी होती है उसे ग्राउंड बोलते हैं। तो इस तरह कुछ प्लग्स में 2 आते हैं, कुछ में 3 और कुछ में 4। जिनमें 4 हैं, 3 है या 2 हैं, उनको आपको एडजस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कंपनी से उनका गैप आया है वैसे उनको रहने दें, क्योंकि उनके अंदर ग्राउंड ज़्यादा होते हैं जी। अगर 4 हैं तो देखें जब स्पार्क निकलेगा तो चारों तरफ फैलेगा और ज़्यादा स्पार्क अच्छा होगा। इसी तरह 2 हैं या 3 हैं तो उनको आपको एडजस्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि उनके अंदर से ऑलरेडी स्पार्क अच्छा जनरेट हो जाता है। उनको अगर आप प्लग वीक हो गया तो प्लग ही चेंज कर दें, उसको एडजस्ट नहीं करना होता। हाँ, जब एक ग्राउंड वाला प्लग होता है उसको आप एडजस्ट करते हैं। चौथा सवाल अली खान करते हैं। माय नेक्स्ट क्वेश्चन VGRS क्या होता है? ये क्वेश्चन ऐड कर लें, शुक्रिया। तो VGRS इसकी एब्रीवेशन है वेरिएबल गियर रेशो सिस्टम, और सेकंड इसकी ये भी एब्रीवेशन है कि वेरिएबल गियर रेशो स्टीयरिंग। ये जो सिस्टम है ये बेसिकली आपके जो गाड़ी के अंदर EPS स्टीयरिंग है उसके साथ ये मुंसलिक होता है। हर गाड़ी के अंदर आपको ये देखने को नहीं मिलता। ये कुछ लग्जरी गाड़ियों के अंदर ये सिस्टम आता है। ये सिस्टम ऐसे काम करता है कि जैसे गाड़ी के अंदर VSC व्हीकल स्टेबिलिटी कंट्रोल काम करती है, जो गाड़ी को स्लिप करने से, या फिर ABS एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम काम करता है। VGRS भी कुछ ऐसे ही काम करता है, यानी कि जब गाड़ी स्पीड में या फिर लो स्पीड में है उस हिसाब से इसकी स्पीड का इसका जो ECM होता है वो सारा डाटा कैलकुलेट करके जो स्टीयरिंग है उसकी जो मूवमेंट है उसको डिटेक्ट करता है, और उसको अगर स्टीयरिंग आपसे अगर हाई स्पीड में तेज़ी से घूमने वाला है तो उसको थोड़ा सा होल्ड करता है, ठीक है, यानी कि उसको एकदम से घूमने नहीं देता स्टीयरिंग को। तो ये स्टीयरिंग के साथ इसका कनेक्शन होता है VGRS से, वेरिएबल गियर रेशो स्टीयरिंग होता है इसका एब्रीवेशन है। तो ये कुछ ऐसे काम करता है। पांचवा सवाल है जी कलीमुल्ला का। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, मेरे पास होंडा सिविक्स 3 मॉडल है। जब मैं पूरा स्टीयरिंग काटता हूँ तब गाड़ी बंद हो जाती है। तो होंडा सिविक्स जो 3 मॉडल है उसके अंदर जो स्टीयरिंग आया है वो इलेक्ट्रिक पावर स्टीयरिंग नहीं है, यानी कि जो मोटर वाला स्टीयरिंग होता है जिसको हम EPS स्टीयरिंग बोलते हैं, वो वाला स्टीयरिंग नहीं है। इसके अंदर जो स्टीयरिंग आया है वो पावर स्टीयरिंग है, यानी कि हाइड्रोलिक पावर स्टीयरिंग इसको बोलते हैं। इंजन के जो ड्राइव बेल्ट है, जो टाइमिंग वाली साइड है, उसके साथ जैसे कंप्रेसर वाटर पंप वगैरह लगा होता है, इसी तरह ड्राइव बेल्ट के साथ इसी तरह एक वाटर पावर पंप भी लगा होता है।
जिसके ऊपर डायरेक्टली ड्राइव शाफ्ट लगी होती है। अब इसके अंदर से जो लाइनें निकल रही होती हैं फ्लूइड वाली, वो डायरेक्ट जा रही होती हैं जो स्टीयरिंग की असेंबली होती है उसके अंदर। जब हम स्टीयरिंग राइट लेफ्ट घुमाते हैं तो क्या होता है कि जब उसके अंदर जो फ्लूइड है और जो ड्राइव बेल्ट के साथ इंजन के साथ पावर पंप लगा है उसके ऊपर लोड पड़ता है जब हम स्टीयरिंग घुमाते हैं। तो जब लोड पड़ता है तो इंजन के आरपीएम गिरते हैं। कंपनी ने उस आरपीएम को स्टेबल रखने के लिए इसके अंदर जैसे एसी के ऊपर प्रेशर स्विच लगा होता है, इसी तरह एक पावर पंप के ऊपर पावर स्विच लगा होता है, उसी तरह जैसे एसी के बिल्कुल बिल्कुल सेम उनकी शक्ल होती है। तो ये जो पावर पंप के ऊपर स्विच लगा होता है, इसका काम होता है कि ईसीएम को बताना कि अभी स्टीयरिंग घूमा है, यानी कि उसके अंदर फ्लूइड आगे पीछे हुआ है, तो वो उसको सिग्नल देता है ईसीएम को, और ईसीएम उसके आरपीएम थोड़े से बढ़ा देता है जिससे जो इंजन है वो बंद नहीं होता। तो जब वो स्विच ख़राब हो गया तो इस तरह जब ये स्टीयरिंग काटते हैं तो गाड़ी बंद हो जाती है, क्योंकि वो स्विच ख़राब है और आरपीएम नहीं बढ़ते, और गाड़ी जब पूरे स्टीयरिंग काटते हैं तो इंजन के ऊपर लोड पड़ता है, इंजन बंद हो जाता है। तो आप वो स्विच चेक करवा लें, स्विच चेंज करें या वायरिंग वगैरह चेक करें, उसी में मसला वो ठीक हो जाएगा, तो गाड़ी आपका बंद फिर नहीं होगी। अगला क्वेश्चन है नज़ाकत जमान साहब का। ये पूछते हैं कि गाड़ी जो जब मैं गियर में डालता हूँ तो वाइब्रेट करती है, और जब एक्सीलेट करता हूँ तो ठीक चलती है। जापानी आल्टो है, 2007 मॉडल, मुझे इन्होंने पहले बताया था, और इन्होंने इंजन जो है ओवरहाल कराया है और अभी रनिंग पे है। तो वैसे भी आम तौर पर अगर गियर में डालो तो थोड़ी सी तो वाइब्रेट करती है। हो सकता है आपका जो वैसे ही एक दिल में जो शख्स है वो आमतौर पर थोड़ी बहुत तो करती है वाइब्रेट, थोड़ा सा लोड पड़ता है जब इंजन पर। ओवरहाल भी हुआ है, कोई नया इंजन तो है नहीं। बाकी ये है कि आप एक दफ़ा जाके, क्योंकि नई आप नया नया इंजन ओवरहाल हुआ है, अगर पूरे सही तरह से रनिंग ना हुई हो तो उसके जो वाल हैं, उसकी जो सीट्स है वो जल्दी बन जाती हैं, और इसके जो टैपट है वो फिक्स वाले आते हैं, बकेट वाले। तो एक दफ़ा वो चेक करवा ले वो किसी वजह से टाइट तो नहीं हो चुके। तो एक दफ़ा जिससे आपने इंजन ओवरऑल कराया वो एक दफ़ा चेक करवा लें उससे। बाकी इसकी जो थ्रॉटल बॉडी है वो इलेक्ट्रॉनिक वाली आती है, इसके अंदर आईएससी वाल का तो इशू है नहीं है कि जो इसको हल्की सी रेस करती है गाड़ी जब ठंडी होती है, वो वाला तो इसका इलेक्ट्रॉनिक का थ्रॉटल बॉडी है। तो एक दफ़ा आप इसके टैपट वगैरह चेक करवा लें। इस वीडियो का जो लास्ट क्वेश्चन है वो पूछते हैं हमजा हमीद साहब कि गाड़ी स्टार्ट करने पर ब्लू स्मोक देती है 30 सेकंड और फिर पूरा दिन नहीं देती, ये तब होता है जब गाड़ी 12 घंटे तक खड़ी रहे, यानी कि थोड़ा ज़्यादा टाइम के लिए खड़ी रहे। तो मैंने पूछा था, इन्होंने बताया था 2009 मॉडल EFI अल्टस है। तो इसकी जो सील है वाल की, जो इंजन हेड के अंदर वाल होते हैं उसकी जो सील है वो कमज़ोर हो चुकी हैं। जब वो ज़्यादा देर गाड़ी खड़ी रहती है तो थोड़ा सा ऑयल सिलेंडर के अंदर आ जाता है। जब आप गाड़ी स्टार्ट करते हैं वो ऑयल जलता है, थोड़ी सी स्मोक देती है ब्लू, और जब वो ऑयल जल जाता है तो फिर वो नॉर्मल हो जाती है। तो फिर बाकी जब 30 यानी कि 30 सेकंड या थोड़ी देर के बाद स्मोक इसलिए नहीं देती क्योंकि वाल जो सील है वो थोड़ी कमज़ोर है, यानी कि वो ज़्यादा देर खड़ी रहती है, थोड़ा सा ऑयल अंदर आता है सिलेंडर के और ब्लू स्मोक देता है। अगर तो इसकी रिंग की पिस्टन रिंग्स कमज़ोर हों तो फिर तो ये कंटिन्यूसली स्मोक देगा, लेकिन इसके फ़िलहाल रिंग ठीक है और वाल सील थोड़ी सी कमज़ोर हो चुकी हैं, इस वजह से ऐसा होता है। अदरवाइज़ ये कोई इतना बड़ा मसला नहीं है, गाड़ी बिल्कुल आप ठीक चलाएँ, इसमें कोई इतना इशू नहीं है। और उम्मीद है कि जिन लोगों ने सवाल पूछे थे उनको उनके सवालों के जवाब अच्छे से मिल गए होंगे, और आपके माइंड में किसी किस्म का गाड़ी से रिलेटेड सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो वीडियो अच्छी लगी है वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मुझे देख लिया वीडियो तक की इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।